नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली सल्तनत में 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया था। कब से? 1351 से 88 तक शासन किया था। दोस्तों, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन और राजाभिषेक तक की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चीजों में परिवर्तन को लेकर हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात कर ले। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात कौन शासक बना था? फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे फेमस शासकों में से एक था। क्यों था? क्योंकि एक धर्मांध शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया है, ब्राह्मणों पर क्या लगाया है? जजिया कर। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के किसी शासकों ने या फिर अरबों ने भी कहा किस पर जजिया कर नहीं लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। यह कार्य करने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। इसे क्या कहा जाता है? कट्टर मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का जन्म दोस्तों 1309 में हुआ था। कब हुआ था? 1309 में हुआ था। इनके पिता का नाम रज्जब था। क्या था? फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रज्जब था और माता का नाम नैला बीबी था, जो राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? राजपूत सरदार रणमल की क्या थी? पुत्री थी। इस तरीके से हमने क्या देखा, इनके प्रारंभिक जीवन के। इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे। तो हम इसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309। पिता कौन था? रज्जब। दोस्तों, रज्जब की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए रज्जब कौन था। तो रज्जब मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? चाचा था। कौन था? चाचा था। इस तरीके से हमको यह भी पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का क्या कौन था? चचेरा भाई था। तो लिखिएगा एमबीटी के चाचा कौन थे? रज्जब थे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, माता नैला बीबी, ये क्या थी? राजपूत सरदार रणमल की पुत्री। ये तो रहा इनके प्रारंभिक जीवन में माता कौन थे, पिता कौन थे, ये हमें जानना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बात करेंगे किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का वफादार था। क्या था? वफादार था और स्वामी भक्त टाइप का व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? ठट्टा में हुई थी। और वहीं पर फिरोज शाह तुगलक का क्या करवाया जाता है? राजाभिषेक करवाया जाता है। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक प्रारंभिक समय में सुल्तान बनना नहीं चाह रहा था जब मृत्यु हुई थी। लेकिन उस समय उलेमा और अमीर वर्ग को यह शक था। क्या था? यह शक था कि अगर राजगद्दी खाली हुई या कोई अयोग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो क्या होगा? पूरा साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए किसे बनाया जाता है शासक? फिरोज शाह तुगलक को बनाया जाता है। जब क्या था, वो प्रारंभिक समय में सुल्तान नहीं बनना चाहता था। लेकिन क्या होगा, जब वास्तविक परिस्थितियां जान लेता है कि क्या हो सकता है, अगर हम शासन पद को या सुल्तान के पद को स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका आक्रमण होगा? मंगोलों का आक्रमण हो सकता है। और दूसरा, जो शक्तिशाली अमीर वर्ग है वो भी क्या कर सकता है? हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है। इस परिस्थिति में सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। विपरीत परिस्थितियां थी और इन विपरीत परिस्थितियों में सुल्तान कौन बना? फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। यह घटना 23 मार्च क्या है? 23 मार्च
1351 के हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात जो शासक बना फिरोज शाह तुगलक, उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार? 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। इससे पहले कौन शासक हुआ है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो अलाउद्दीन खिलजी का भी कितने बार राज्याभिषेक हुआ है? 2 बार हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाई मानिकपुर में भी क्या करवाया था? अपना राज्याभिषेक। और कहां करवाया था? दिल्ली में भी क्या करवाया था? अपना राज्याभिषेक। तो फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा में 23 मार्च को अपना राज्याभिषेक करवाया था। तत्पश्चात दिल्ली जाकर उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक एमबीटी की मृत्यु के समय, एमबीटी की मृत्यु के समय फिरोज शाह तुगलक को हम लोग क्या लिखेंगे? एफएसटी। क्या लिखेंगे? एफएसटी। अरे सॉरी, एफएसटी है ना। एमबीटी की मृत्यु के समय एफएसटी ठट्टा में था, ठट्टा में था। प्रारंभिक समय में एफएसटी सुल्तान नहीं बनना चाहता था, नहीं बनना चाहता था। एफएसटी एमबीटी का वफादार एवं स्वामी भक्त था। तो इसे क्या करेंगे? हम लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे उसके बाद हम आके बात करते हैं। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों? ये सारी चीजें देखने में तो लगती है छोटी छोटी, लेकिन होता क्या है, जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो लगता है कि सारा पहाड़ टूट रहा है, और क्या होता है, क्वेश्चन हमारे दिमाग से फिसल जाता है और क्वेश्चन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए हमको इन सब चीजों पर भी क्या करना है? ध्यान रखते हुए चलना है। तो लिखिएगा, तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए एफएसटी ने सुल्तान बनना स्वीकार किया। लिखेगा, एमबीटी की मृत्यु के समय उलेमा अमीर एवं मंगोलों से भय था। क्या है? उलेमा वर्ग अपनी बात कर रहे थे, अमीर क्या करना चाहते थे? स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते थे, और मंगोल क्या कर रहे थे? क्या करना चाहते थे? आक्रमण करना चाहते थे। इस परिस्थिति में कौन सुल्तान बना? फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना। यहां पर ध्यान रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने तो विस्तारवादी नीतियां अपनाई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक है जो उसने कोई भी विस्तारवादी नीति को नहीं अपनाया था। इस चीज को हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए तो क्या होता है कि तारीख फिरोज शाही क्या है? इस परिस्थिति में शासक बना।
बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही में यह दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक को नियुक्त किया था। तो इसको भी हम लिखेंगे बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में यह दावा किया है कि एमबीटी ने एफएसटी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। नेक्स्ट बात की जाए तो क्या है, फिरोज शाह तुगलक एफएसटी का राज्याभिषेक 23 मार्च 1351 को ठट्टा में किया जाता है, ठीक है। पहली चीज हमें क्या याद रखनी है, 23 मार्च, क्या याद रखना है, 23 मार्च याद रखना है। और दूसरी चीज तारीख फिरोजशाही याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आपसे पूछी जाती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी या बर्नी के बारे में हम कह सकते हैं। ये सारी चीजें हमें देखते हुए रखना है। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक पहली बार कब हुआ है, 23 मार्च 1351 को हुआ है। तो यहां पर एक चीज और लिखिएगा, जगह थोड़ा सा बॉक्स बना के, कि एफएसटी ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। नंबर 1 ठट्टा, दूसरा दिल्ली, ठीक है। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, इसका प्रथम राज्याभिषेक हो गया। दूसरा राज्याभिषेक कहां हुआ था, दिल्ली में हुआ है। लेकिन दोस्तों होगा क्या, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का क्या होगा, राज्याभिषेक होगा, उसके समय मंच में क्या मिलेगा, उसे कांटों भरा ताज मिलने वाला है। क्यों, जैसे ही फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होगा, तत्कालीन समय में मोहम्मद बिन तुगलक की बहन, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन ख्वाजाबंद, क्या है, खुदाबंद जादा ने अपने पुत्र दावर मलिक को क्या बनाने का प्रस्ताव रखा, सुल्तान बनाने का प्रस्ताव रख दिया। विद्रोह की बात करें, किसने विद्रोह किया, खुदाबंद जादा ने विद्रोह किया था, जो क्या थी, मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी। कह रही थी कि किसको बनना चाहिए, मेरे पुत्र, किसको, खुदाबंद जादा के पुत्र को क्या बनना चाहिए, खुद बनना चाहिए सुल्तान। वो कौन था, दावर मलिक था। दावर मलिक के बारे में क्या किया जाता है, एक प्रस्ताव बनाया जाता है। लेकिन होगा क्या, उस समय उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग उसे यह समझाता है कि यह परिस्थिति ठीक नहीं है और दावर मलिक योग्य व्यक्ति नहीं है। तो क्या है, अगर उसे हम सुल्तान बनाते हैं तो क्या होगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरीके से समझाने पर जो प्रथम विद्रोही महिला थी, कौन थी, खुदाबंद जादा थी, वो क्या हो जाती है, इस चीज के लिए मान जाती है कि ठीक है, कौन बना रहे सुल्तान, फिरोज शाह तुगलक। तो लिखिएगा विद्रोह, लिखिएगा नंबर 1 में। एमबीटी सुल्तान बनते ही
एफएसटी को एमबीटी की बहन खुदा बंद ज्यादा के विद्रोह का सामना करना पड़ता है, बता। तो हमें एक चीज और पता चली क्या, कि मोहम्मद बिन तुगलक की बहन का नाम क्या था, खुदाबंद ज्यादा था, सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, खुदाबंद ज्यादा अपने पुत्र दाबर मलिक को सुल्तान बनाना चाहती थी, लेकिन उलेमा वर्ग और अमीरों के समझाने पर वह मान जाती है। ठीक है, होगा क्या, देखो एक चीज सही है कि अगर क्या हो, विपरीत परिस्थिति हो, तो जो उस योग्य हो या योग्यता से थोड़ा बहुत कम भी हो, लेकिन तुम जिसको बनाना चाह रहे हो उससे अधिक योग्य हो, तो उसे ही बनाना चाहिए। तो होगा क्या कि खुदा बन जाता, कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, उसे क्या बनने दीजिए, सुल्तान बन जाने दीजिए। इस स्थिति में कौन बनता है, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट बात की जाए, किसने विद्रोह किया था, अहमद अयाज ने। किसने, अहमद अयाज ने विद्रोह किया था, विद्रोह किया। देखो क्यों विद्रोह किया, यह कहां था, दिल्ली में था, और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी, ठट्टा में हुई थी। ठट्टा और दिल्ली की दूरी काफी थी, तो यहां पर कौन था, ये कौन था, वजीर था। अहमद अयाज कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के अल्पवयस्क पुत्र तथाकथित, ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई संतान नहीं थी, लेकिन तथाकथित मोहम्मद को क्या बना देता है, सुल्तान बना देता है। कौन, अहमद अयाज। होगा क्या, और उलेमा वर्ग के साथ, दिल्ली के उलेमा वर्ग के साथ क्या भिजवा देता है, एक पत्र, किसके पास, फिरोज शाह तुगलक के पास, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था, अपने पुत्र मोहम्मद को, और क्या है, आपको, किसको, फिरोज शाह तुगलक को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। इस तरीके से अहमद अयाज के विद्रोह का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उस समय जो ये पत्र पहुंचता है, तो वहां के उलेमा और अमीर वर्ग को जब फिरोज शाह तुगलक दिखाता है, तो ये कहते हैं, अमीर और उलेमा वर्ग कहता है कि नहीं, आपको ही क्या रहना चाहिए, सुल्तान रहना चाहिए। तो होगा क्या, वहां पर उलेमा और अमीर वर्ग के सहयोग मिल जाने के कारण क्या हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक ही सुल्तान बने रहता है। तो शुरू में किसका, दूसरा विद्रोह किसका होता है, अहमद अयाज का। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो वजीर ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता है। किसे, इसे ख्वाजा जहां के नाम से जाना जाता है। अहमद अयाज का विद्रोह, इसे ख्वाजा जहां के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर लिखिएगा। नेक्स्ट, इस ख्वाजा जहां ने एमबीटी के तथाकथित पुत्र मोहम्मद को सुल्तान बनाया, और
बनाया और एफएसटी को उसका संरक्षक इसे एफएसटी ने पराजित किया। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब देखो ये क्या करेगा, जैसे ही सुल्तान बनेगा, इसने क्या किया था, तुरंत ही अपने राज्याभिषेक के तीसरे दिन दिल्ली में इसने किसको मार भगाया, मंगोलों को मार भगाया। इससे यह पता चला कि कोई भी सुल्तान बन सकता है, उसमें क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वहां पर एक चीज और स्पष्ट हो गई कि किसी की मां क्या है, किसी की मां हिंदू हो तभी वो क्या बन सकता है, दिल्ली सल्तनत में शासक बन सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक क्या है, फिरोज शाह तुगलक की मां कौन थी, हिंदू थी, लेकिन वो क्या बन जाता है, शासक बनता है या सुल्तान बनता है। तो लिखेंगे हम, फिरोज शाह तुगलक ने एफएसटी ने तीसरे दिन ही मंगोलों को मार भगाया। भगा तो दिया दोस्तों, लेकिन अब एक चीज समस्या ये है, फिरोज शाह तुगलक के समय में समस्याएं क्या क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक को जो सेज मतलब जो सिंहासन मिला था वो कांटों का सेज था। कैसा सेज था, कांटों का सेज था। लिखेगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को कांटों का ताज, कांटों का सिंहासन मिला था, सिंहासन प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एफएसटी के समय प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। प्रारंभिक कठिनाई, एफएसटी के समय प्रारंभिक कठिनाई उसके बारे में हम बात कर लेते हैं सीक्वेंस से। किसके बारे में, मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक के समय में हुए विद्रोहों के मतलब की समस्याओं के बारे में। सॉरी दोस्तों, देखो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फिरोज शाह तुगलक के समय की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में हम बात करेंगे। पहली कठिनाई की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, किसानों को ऋण दिया था। क्या दिया था, किसानों को ऋण दिया था और वो उसे चुकाने में सक्षम नहीं थे। तो किसका अभाव था, जो किसका विद्रोह का सामना करना पड़ सकता था, ऋणग्रस्त किसानों में क्या था, असंतोष था। पहली शर्त थी। तो लिखिएगा नंबर 1, फिरोज शाह तुगलक के समय प्रथम कठिनाई ऋणग्रस्त किसानों में असंतोष। देखो ये असंतोष था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ऋणग्रस्त जो कार्य था, क्या था, ये जो ऋण दिया था उसे क्या कर दिया, इसने माफ कर दिया और माफ करने के साथ महालेखाकार से ये रजिस्टर ही समाप्त करवा दिया। क्या करवा दिया, रजिस्टर ही समाप्त करवा दिया, जिससे क्या हुआ, ये प्रारंभिक पहली कठिनाई से तो ये बच गया। दूसरी बात देखी जाए तो क्या है, दूसरा था साम्राज्य का विघटन। किसका, साम्राज्य का विघटन। साम्राज्य का विघटन कैसे,
फिरोज शाह तुगलक, मैंने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के समय में दो बड़े नए राज्य अस्तित्व में आए थे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने किया था। दूसरी बात की जाए तो हसन गंगू ने, किसने? हसन गंगू ने किसकी स्थापना की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हो क्या रहा था? साम्राज्य में विघटन का सामना करना पड़ रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? विस्तारवादी नीति को त्यागा और क्या किया? अपने आप जो संतान क्षेत्र बचा था, जो क्षेत्र फिरोज शाह तुगलक के पास बचा था, उसी को सुरक्षित रखने का कार्य करने की कोशिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे की बात की जाए तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फिरोज शाह तुगलक ने ढेर सारे कार्य किए। जैसे उसने किया मोहम्मद बिन तुगलक ने ढेर सारे कार्य किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। दूसरी चीज उसने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन। और क्या किया था? खुरासान अभियान और क्या? खराचिल अभियान। तो हर जगह क्या हो रहा था? पैसे का व्यय हो रहा था। तो इस कारण दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था, वो खजाना क्या हो गया था? खाली हो गया था। तो लिखिएगा तीसरी कठिनाई, सल्तनत का खजाना खाली होना। सल्तनत का खजाना खाली होना। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। आप क्या करेगा? जो विद्रोही सरदार थे, क्या थे? फिरोज शाह तुगलक के समय में जो विद्रोही सरदार थे, क्या किया? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। क्या चलो ठीक है, हो गया, जो करना था तुमने कर लिया, आप क्या करो? शांति से रहो। तो चौथी जो कठिनाई थी क्या था? अमीर वर्ग का असंतोष। अमीर वर्ग में असंतोष। एफएसटी ने विद्रोही अमीरों को माफ कर दिया। ठीक है, अब ये बात हो गई। नेक्स्ट बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे लोगों को मरवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक से काफी लोग असंतुष्ट थे। तो इसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक होगा, तो वो भी असंतुष्ट होगा, उससे भी असंतुष्ट हो गए। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें धन और उपहार देकर क्या किया? स्थिति को नियंत्रण में लाने का कार्य किया। नेक्स्ट बात की जाए, और जिनके घर के लोग मारे गए थे, क्या कहते हैं? जिनके घर के लोग मारे गए थे, उनके लिए पत्र लिखवाया। क्या करवाया? पत्र लिखवाया। और पत्र को किसके कब्र पर रखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के कब्र पर रखा गया, जिससे क्या किया जाए? शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। तो इस तरीके से सारी चीजों को क्या है? सारी चीजों को नियंत्रित करने का कार्य कौन कर रहा था? फिरोज शाह तुगलक कर रहा था। नेक्स्ट बात की जाए, फिरोज शाह तुगलक ने क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने शुक्रवारी खुतबे में, या शुक्रवार को जो खुतबा पढ़ा गया, उसमें क्या किया? उसने तुगलक वंश के शासकों का नाम शामिल किया। किसका शामिल किया? तुगलक वंश के शासकों का नाम शामिल किया। और दिल्ली सल्तनत में जितने शासकों ने शासन किया था, उन लोगों के नाम को सम्मिलित किया, लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम शामिल नहीं किया। उसके जगह पर आप देखेंगे कि उसने मोहम्मद गौरी का नाम उस खुतबे में शामिल किया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात रही। तो लिखिएगा, एफएसटी ने शुक्रवार के खुतबे में तुगलक वंश के शासकों प्लस सल्तनत के शासकों का नाम शामिल करवाया।
करवाया। नोट, खुतबे में ऐबक का नाम नहीं था, ऐबक का नाम नहीं था, लेकिन गौरी का था, तो ये सारी चीजें रही हमारे लिए इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को याद रखेंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम से बचने में आसानी होगी। तो दोस्तों, हमने आज बात की फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।